तो मैं पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम सर में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पेट का जो एग्ज़ाम है 15 और 16 तारीख को। तो जितने भी घटना चक्र, घटना सागर और एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के जो मेन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट से बनाए गए हैं उन्हीं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आज। चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने एग्ज़ाम की ओर और अपने आज के प्रैक्टिस सेट की ओर। उसके पहले जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि ये हमारा चैनल हम सभी का चैनल है। आज का पहला क्वेश्चन है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बेटा बिंदुसार बहुत इंपॉर्टेंट है और बिंदुसार के अगर पुत्र की बात की जाए तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का अशोक पुत्र था। यानी एक अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो महान व्यक्ति का पुत्र और महान व्यक्ति का पिता के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन है? बिंदुसार। क्योंकि बिंदुसार का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। हम लोग अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बिंदुसार के कार्यकाल की बात करते हैं तो वो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला सम्राट था मौर्य वंश का और दूसरा था बिंदुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्रिपिटक। बेटा त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक पवित्र पुस्तक है जो बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म में 3 बातें मेन थी और 3 बातों के हिसाब से हमें याद रखना है कि त्रिपिटक जो था वो बौद्ध धर्म का था। बेटा तीनों की अगर बात करते हैं तो एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तीनों का मतलब क्या है वो हम लोग आगे कभी जानते हैं, क्योंकि अभी हमारा उद्देश्य है एग्ज़ाम को निकालना। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक। बेटा पाल और पाल साम्राज्य का प्रथम शासक था गोपाल। कई बार पूछता है पाल वंश की स्थापना किसने की, तो गोपाल वंश ने की थी। यह लगभग 750 ईसा से 770 ईसा तक इसने शासन किया। आगे बढ़ते हैं। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? बेटा सभी को पता है भारत पे सबसे पहले किसने राज किया था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना की बात करते हैं तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईसा से 1290 ईसा तक लगभग इसने राज किया। अगला क्वेश्चन, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? बेटा मंत्रिपरिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान, जो वहाँ का मंत्रिपरिषद था। अच्छा आपसे हम क्वेश्चन एक पूछना चाहेंगे कि जो नवरत्न है, ये नवरत्न किसके मंत्रिपरिषद को जाना जाता था नवरत्न के नाम से, और उन नवरत्नों में कौन कौन शामिल था? कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? बेटा आत्माराम पांडुरंग। एक यहाँ पर अगर एक और इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो वो व्यक्ति हैं आपकी ज्योतिबा बाई फूले। एक व्यक्ति है ज्योतिबा बाई फूले ने किसकी स्थापना की? तो सत्य समाज शोधक की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा बाई फूले। काकोरी षड्यंत्र मामला ये कब हुआ? बेटा ये हुआ 1925 में। अब इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हाल ही में काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इस वजह से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1924 की बात करते हैं तो कर्नाटक के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। वो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। 1927 की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और भारत में पूछे तो भारत में साइमन कमीशन आया 1928 में। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कब की थी? 1939 में। बेटा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश कंपनी से ब्रिटिश क्राउन 1858। हम सभी को पता है 1857 क्रांति के पहले क्या था कि जो गवर्नर था उसके पास सब पूरी ताकत होती थी, लेकिन जो 1857 क्रांति हुई जिसकी वजह से महारानी विक्टोरिया जो थी 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने
उसके हाथ से छीन के ये क्राउन के शासन में कर दिया था, यानी कि सब कुछ महारानी के हाथ में हो गया था, जो वहाँ से आदेश आता था वो करते थे। तो कब हुआ था? 1858। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? बेटा स्वराज पार्टी में अगर प्रमुख नाम की बात करते हैं तो कौन था? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे या नहीं बताना चाहेंगे या हमें बताना पड़ेगा। तो बेटा हम आपको बता दें कि CR दास, जिनका नाम चित्तरंजन दास था। इन्होंने